Hello students, welcome to my channel SP Maths. In previous video, we have studied some question based on Euclid division lemma. Now we are going to study another theorem. The name of the theorem is Fundamental Theorem of Arithmetics. इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से और आपके एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पलर से। उसको हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, सीखने के बाद आप इजली एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या बोलता है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ prime number and the factorization is unique apart from the order the factors occur। क्या बोलता है थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर का इंफॉर्मेशन तो आपको होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया था कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो उसके फैक्टर्स बनते हैं वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। और ये यूनिक है, मीन्स कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टर करें, 6 का फैक्टर किया तो 3 into 2 लिखें या 2 into 3 लिखें। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट फैक्टर्स आर यूनिक। 2 और 3 फैक्टर होंगे तो होंगे। इट क्लियर कि एवरी composite number can be expressed as a product of prime। in general अगर कहें, अगर x कोई प्राइम नंबर है तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, ऐसे जितने भी फैक्टर हों इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अरेंजमेंट कैसे किया है कि P1 लेस देन P2 लेस देन P3, मतलब जो लार्जर नंबर है हमने इसको इस साइड में लिखा है। तब तो ये बिल्कुल यूनिक हो गया। अब इससे दूसरा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। हमने क्या किया, इस ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तब तो यूनिकनेस आ ही गई। यहां पर तो फिर भी आपको लगा था कि 3/2 है, 2/3 है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और ऐसा बोलना क्या है ही कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पर बेस्ड मेनली 2 पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के। पहला तो है आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं कि अभी मैंने इसमें लिख रखा है 12 पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। और दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पैटर्न में एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बेस्ड है थ्योरम पर।
दूसरा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना होता है इस थ्योरम के बेस पर। मीन्स कि जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसके हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां जो हम क्वेश्चन करेंगे, यहां पे दिख रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। हमने जब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टडी किया था और उसके बेस पर हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, तो वहां पर एचसीएफ बेस्ड काफी सारे हमने क्वेश्चंस किए थे। सेम वे में यहां पर हम एलसीएम पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हम इस थ्योरम का यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपको भले ही पता ना हो, बट आपने पहले किया हुआ है। हमने इस थ्योरम का इस्तेमाल किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इस थ्योरम का यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने ये फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या कि 12 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। एक्सप्लेन करना है कि 12 रेज़ टू पावर n कभी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कभी 0 आगे इसके इन्हीं डिजिट में कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखिए। देखो, अगर आप 12 आप ये जानते हो कि किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। एनी नंबर एंड्स विद 0 is divisible by 5, that is 5 is the factor of the given number। अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड करता है तो उस पर 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल होगा। बट यहां 12 रेज़ टू पावर n को लेके चले तो 12 रेज़ टू पावर n को फैक्टर कर क्या आएगा, 2 into 2 into 3 रेज़ टू पावर n। What we see that 12 raised to power n has only factor 2 and 3। यहां हम देख रहे हैं the fundamental theorem of arithmetic, theorem of arithmetic guarantee that क्या गारंटी देता है, प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। द फैक्टराइजेशन will be unique। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स, ये वाला पार्ट अलग है, इट मीन्स 12 पावर n हैज नो एनी प्राइम फैक्टर एज 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे दिख रहा है कि 2 2 3, तो इसका पावर जो n है उसका फैक्टर भी क्या होगा,
2 और 3 ही होगा, 5 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि फैक्टरेशन क्या होता है, यूनिक होता है। ऐसा किस में है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया गया आपको। तो यहां पर क्या हुआ कि फैक्टरेशन यूनिक हो गया, ठीक है। तो यहां पे 5 इसका फैक्टर नहीं है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 12 रेज़ टू पावर n नेवर एंड्स विथ 0। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया और फर्स्ट पैटर्न क्लियर हो गया इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन का। दूसरा पैटर्न क्या है, एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना आपने पहले भी सीखा होगा, बट बहुत ही केयरफुली अभी एक बार और सीख लीजिए, आपसे जो मिस्टेक्स होती हैं वो सही हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ नंबर्स ले लिए, सपोज किया हमने 36, 72, 60 एंड 120, सपोज किया हमने ये 3 नंबर ले लिए और हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन बना देता हूं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको फैक्टर करना तो आता है, बहुत अच्छी तरह आता होगा। आपने फैक्टर ट्री मेथड से भी किया होगा और ऐसे भी आप एलसीएम मेथड से भी करते होंगे। तो फैक्टर क्या क्या आएगा, देखिए 2, 2, 3, 3। 60 का करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3 × 5। 120 का करेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अगर आपको डायरेक्टली लिखने में मेरी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप करके देख लेना, ठीक है। क्या होगा, 2, 2, 2, 3, 5, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने का वे क्या होता है, ठीक है। यहां पे सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमें डायरेक्टली एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो वहां पे उस मेथड का हमें यूज़ तो करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरह इसको पहले सीख लें। तो देखिए 36 का फैक्टर क्या क्या ये, तो इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर × 3 रेज़ टू पावर 2। इसको 2 रेज़ टू पावर 2 × 3 रेज़ टू पावर 1 × 5 रेज़ टू पावर 1 लिखा, और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 × 3 रेज़ टू पावर 1 × 5 रेज़ टू पावर 1 लिखा। इसमें 5 नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 रेज़ टू पावर 0 है, ठीक है। आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने का वे क्या होता है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको इन सब में आपको चेक करना है कि मैक्सिमम पावर वाला नंबर कौन सा है और उस नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, तो मैक्सिमम पावर नंबर कौन सा है इसमें, 2 रेज़ टू पावर 3 सिलेक्ट कर लिया। इसमें देखिए 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, मैक्सिमम पावर वाला नंबर कौन सा है, ये सिलेक्ट कर लिया। फिर 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, मैक्सिमम पावर कितना है, 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। मैं यहां पर क्या किया, मैं ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको समझा दिया मैंने आपको कि आप कैसे एलसीएम निकालेंगे
तो हम उन प्राइम फैक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके पावर मैक्सिमम है और उनका प्रोडक्ट लेंगे और वो प्रोडक्ट हमें एलसीएम देगा। तो 8 × 9 × 5 और ये कितना आ गया 8 5 जा 40 या 360। HCF कैसे निकालते हैं? HCF के लिए क्या वे होता है? तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें इन प्राइम फैक्टर में से वो प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करना होता है जिसके पावर मिनिमम हो। देखो 2 raised to power 2, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, ये मिनिमम पावर कितना है? 2 है, 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, 3 raised to power 1, 3 raised to power 1, मिनिमम पावर कितना है बेटा? 3 raised to power 1। क्लियर है? 5 raised to power 0, 5 raised to power 1, 5 raised to power 1, ये सबसे मिनिमम पावर है तो लिखने की जरूरत नहीं। 5 raised to power 0 कितना होता है? 1 ही होता है। तो आ गया 2 raised to power 2 यानी 4 × 3 = 12। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। तो आपने HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा था अलग मेथड से निकालना और यहाँ प्राइम फैक्टरेशन मेथड से भी आपने सीख लिया। तो आपको HCF और LCM निकालना आ गया। अब इन दोनों के बीच में और नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मैं लिखने जा रहा हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कर देता हूं साथ साथ में कि अगर आपको इसमें HCF, LCM और नंबर में रिलेशन लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ऐसे दो नंबर अगर हैं = HCF × LCM। अब इसका यूज कहां करेंगे? किस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं? जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी इधर स्पेस है हमारे पास में, कि आपके पास सपोज करो 36 and 60 2 नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि HCF ऑफ 36 and 60 कितना है? आपने फाइंड आउट किया था HCF ऑफ 36 and 60 इज कितना गिवन है? कितना निकाला था आपने? 12 है। ये तीनों का था तो इन दोनों का भी होगा। ऐसे मैं अभी एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ दिस इक्वल टू दिस then LCM of this and this will be what? क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहा है अच्छी तरह से कि ये दो नंबर से इनका HCF ये है तो इसका LCM क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो LCM निकाल कर भी बता सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आपको इस फॉर्मूले का ही यूज करना चाहिए। आपको LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू क्या होगा? LCM इक्वल टू क्या होता है? यहां से देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब क्या? 36 × 60 अपॉन HCF कितना है? HCF निकाला था अभी आपने 12 3 जा 3 कितना गया? 180। मतलब इन दोनों नंबर का LCM कितना होगा? 180 होगा। यहां से कंफ्यूज मत होना, 360 ये LCM इन तीनों का था। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था और हमने ये दूसरा क्वेश्चन बनाया अभी जो इस फॉर्मूले के बेस पर है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस वे में सॉल्व करेंगे। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पहले भी आपने कर रखा है इन चीज़ों को।
ठीक है, तो वीडियो को वॉच करके इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप पूछोगे सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेकंड के जैसा था। ठीक है, एक्चुअली मुझे इसी को करना था, फिर मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और तीनों में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता कैसे चले कि यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। एचसीएफ के लिए तो मैंने आपको क्लू बता दिया था कि कहाँ कहाँ एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम कैसे सोचें, कैसे थिंक करें कि एलसीएम फाइंड आउट हमें यहाँ करना है। तो जैसे एचसीएफ का रूल था वैसे एलसीएम का भी रूल है कि अगर आपको कहीं पे मिनिमम लोअर, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट ऐसे वर्ड दिखते हैं क्वेश्चन में, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्चुअल में इस टर्म का मीनिंग क्या है, और वहाँ पे हमने क्या कहा था एचसीएफ के केस में कि एचसीएफ फाइंड आउट जब करते हैं तो वहाँ क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ये सब ढूंढते हैं। तो इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऐसा वर्ड्स को देखकर हम ऐसे में कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें मिनिमम के केस में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम के केस में एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है, सिर्फ वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना जानते हैं। तो जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर, अगर हम सपोज करो कोई नंबर लेते हैं 12, 36 और हमने 60 लिया और यहाँ भी लिया वही नंबर सेम। ध्यान से समझना बेटा, ये आपको कोई बताएगा नहीं और कोई बताता भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है, हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन आप कब एलसीएम और कब एचसीएफ निकालना है ये चीज़ आप अपने खुद से आप लॉजिकली फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है। तो जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो, सपोज कि इसका आप एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका एलसीएम आता है 180 और आप एचसीएफ निकालते हो तो आता है आपका यहाँ पे 12। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि जब आपको मिनिमम दिखे, लोवेस्ट दिखे, स्मॉलेस्ट दिखे, तब आपको एलसीएम निकालना है। बट यहां बोला था हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ऐसा वर्ड्स आपको मैंने कहा था कि सर्च करने के लिए। हो रहा है उल्टा, यहाँ नंबर छोटा है, यहाँ नंबर बड़ा है, यहाँ मिनिमम बात कर रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, बट समझने का फर्क है। एचसीएफ का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स वो फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। वो छोटा से छोटा नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे नंबर तो कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको 2 भी है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? 2 भी इसको डिवाइड करेगा, दोनों को, तीनों को। 3 भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये सारे इसके फैक्टर तो हैं, बट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है, उसको सिलेक्ट करना होता है। इसलिए यहां पर हाईएस्ट टर्म यूज होता है, मैक्सिमम। और यहां लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या हुआ कि वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर
जो 12 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है। बात को समझना, जो 12 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है, वो लोवेस्ट नंबर हमें निकालना है। और लार्जेस्ट में तो कोई भी नंबर, आप 1800 ले लो, 18,000 ले लो, 18 लाख, मतलब 180 का मल्टीपल जितने लोगे सारे इससे डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, तो वहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। बात समझ में आ गई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स द लोवेस्ट नंबर which is divisible by the given number, and highest common factor means the largest number which divides the given number। ठीक है, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों एलसीएम के लिए मिनिमम और एचसीएफ के लिए मैक्सिमम वर्ड ढूंढते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम अगर 28 और 32 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 28 से भी और 32 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगा। बट हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर 8 और 12 चाहिए। इसके लिए कैसे थिंक करें वो मैं आगे बताता हूं, पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ द नंबर 28 एंड 32 क्या होगा? फाइंड आउट कीजिए। 28 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, और 32 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 5 है इंटू 7 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 2 रेज टू पावर 2 है इंटू 7 रेज टू पावर 1 है। तो एलसीएम क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा 2 रेज टू पावर 5, लार्जेस्ट पावर वाला सिलेक्ट करेंगे, और 7 रेज टू पावर 1, तो 32 इंटू 7 224। ठीक है, 224 is the number which is fully divisible by, which is divisible by, simply divisible by 28 and 32. But we have to find the number that when we divide the number by 28 and 32, the remainder should 8 and 12. How can we do this? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? 28 और 8 का डिफरेंस लेंगे, कितना आता है? 20, और 32 और 12 का डिफरेंस लेंगे, कितना आता है? 20। ये सेम आना ही है, अगर सेम नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, फिर वो और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर ये सेम आएगा डिफरेंस, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आप खुद सोचो कि आपके पास 224 एक नंबर है, अगर इस नंबर को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन अगर इस नंबर से 20 को माइनस कर दें, समझना ध्यान से, तो क्या आएगा? 204। 204 को 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 8 मिलता है। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि हमने जो 20 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, तो 20 और 28 का डिफरेंस कितना था? 20 और 28 का डिफरेंस कितना है? 8 है। इसका मतलब हमें रिमाइंडर हमें यहाँ कितना मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है। तो 20 माइनस करने से दोनों के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर 32 और 12 का डिफरेंस कितना है? 20। तो यहाँ से जब 20 माइनस करेंगे तो जो नंबर मिलेगा जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 का रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड नंबर
जो हमारा नंबर है 224, ये डिविजिबल है, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो मिलेगा 204। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके कि 204 को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 8 मिलता है, इससे डिवाइड करते रिमाइंडर 12 मिलता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन में जोड़ रहा हूं यहां पर कि अगर यहां पे ऐसा गिवन होता कि भाई हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि अगर हम इन दोनों से डिवाइड करें, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन है इसमें कि इफ वी डिवाइड बाय 28 and 32, then what will be remainder? Then we divide by 28 and 32, remainder will be 10। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। If we divide by 28 and 32, the remainder will be 10। हमने यहाँ सिर्फ कि दोनों केस में यहाँ रिमाइंडर अलग अलग था 8 और 12, यहाँ रिमाइंडर सेम 10 बच रहा हो, उस केस में क्या होगा, आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया, आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया आपका कितना आया 224। तो आप क्या देख रहे हो कि 28 से डिवाइड करेंगे तो फुली डिवाइड होगा, 32 से फुली डिविजिबल है, कोई डाउट नहीं है। तो हमें रिमाइंडर 10 हमें बचाना है, रिमाइंडर 10 होना चाहिए। तो उस केस में रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा, आप क्या चाहोगे कि जो नंबर डिविजिबल है उसमें अगर 10 ऐड करते हैं तो इससे भी डिवाइड करने पर 10 बचेगा, इससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 बचेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा 224 प्लस 10, इट मीन्स 234। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उस केस में डिफरेंस निकाल के माइनस करते हैं, और अगर डायरेक्टली बोल रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है दोनों केस में सेम तो हम ऐड कर देते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन थर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन मॉर्निंग वॉक 3 person step off together, their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? complete steps में same distance travel करें। also find the number of steps। मिनिमम डिस्टेंस दिख गया, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप लॉजिकली थिंक करके भी आप ये बता सकते हो, सोच सकते हो कि आपके सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और स्टेप्स फुल लेने हैं। इसका मतलब जो इसका और इसका मल्टीपल होगा वही वो डिस्टेंस होगा जब उनके सारे इंटीग्रल स्टेप्स पर वो आपको अवेलेबल, जो आपका इंटीग्रल स्टेप्स होगा, बात को फिर से बोलता हूं मैं कि 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर इनके ये स्टेप्स की लेंथ है, और आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए और स्टेप्स कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप लॉजिकली थिंक करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, यानी जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, वही वो नंबर होगा जो मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 रिप्रेजेंट the minimum distance
मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो देन क्या मिलेगा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम के लिए पहले फैक्टराइज कीजिए। 40 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5। 42 के लिए होगा 2 इंटू 21 है ना, 3 इंटू 7, 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। और 45 के लिए 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 रेज टू पावर 2 और इंटू 5 रेज टू पावर 1। क्या होगा देखिए यहाँ पे, एलसीएम 2 रेज टू पावर 3 तो 8 आ गया, और 3 रेज टू पावर 2 तो 9 आ गया, और 7 आ गया, और 5 आ गया। तो कितना होगा, 40 इंटू 63 25-20 सेंटीमीटर। मीन्स कि इतने डिस्टेंस के बाद उनके सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे और डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद, ये आपका रिक्वायर्ड आपका आंसर हो गया इसका, कि कितने कंप्लीट स्टेप्स। अब आपको निकालना है कितने निकालना है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना था, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। वो मिनिमम डिस्टेंस निकालते हो, मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ये हो गया, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 25-20। अब क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने कितने होंगे आप निकाल सकते हो उसे डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ स्टेप्स बाय पर्सन ए, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ पर्सन ए मतलब पर्सन फर्स्ट, क्या होगा 2520 अपॉन 40। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ पर्सन सेकंड कितना होगा 2520 अपॉन 42। और नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ पर्सन थर्ड क्या होगा 2520 अपॉन 45। अब डिवाइड कीजिए, कितने स्टेप्स आते हैं निकालिए। 63 स्टेप्स हैं। ये कितना होगा 21, और ये हो गया आपका 7 से कर लेते हैं 6, 7 3 जा 21, 4 6 60, और यह 60, टोटल 60 स्टेप्स। इस पर कितना आएगा 9 से करते हैं, 9 5 जा 9 2 जा और 9 8 जा 280, और ये हो जाएगा आपका 56। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा 63 प्लस 60 प्लस 56, ऐड कर दीजिए 6 3 9 और 5 6 11 और 6 11 और 6 17 179 स्टेप्स। टोटल इतने स्टेप्स के बाद वो मिलेंगे अगर इन तीनों का स्टेप देखा जाए तो। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। इसको अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से दूसरे वाले जब वीडियो को लेकर आऊँगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने क्वेश्चन 5 को लीव कर दिया है। इसे आपको करना है और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। आपका NCERT का एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। जो आपने सीखा वो सब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।